बंदो सत्य कबीर चरण कमल शिरनाम जासु वचन रवि कर निकर भ्रमतम देत प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गुरुदेव जी मंचासीन बड़े भाई भजनानंदी एवं दूर दूर से आए हुए महात्मागण सत्संग में उपस्थित बड़े भाई माताएं एवं बहनों तथा इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से उस प्रभु के गुणगान का रसपान कर रहे हैं उन सभी संतों को लिए मेरी तरफ से श्री तुलसीदास जी की पद के द्वारा सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी संत भगवान को मेरे तरफ से साहब बंदगी दंडवत एवं प्रणाम। आज इस सत्संग सभा में हम आमंत्रित नहीं थे, लेकिन जैसे ही कुछ यहाँ की सत्संग की चर्चा सुने तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मैंने खुद ही इच्छा व्यक्त कर दिया कि मैं भी वहां चलता। मेरे श्रद्धेय गुरुदेव जो हैं कबीर आश्रम भरवारा बउआ साहब, आप शायद आप लोग नाम उनकी जानते होंगे, जिनके यहाँ रविवार के रविवार जरी वितरण का कार्य होता है मेरे द्वारा। आज बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि एकत्र होकर के इतने संतों का दर्शन पा रहा हूं। इन्हीं संतों के सन्मार्ग में सदगुरु कबीर साहब का एक विचार रखना चाहता हूं। सदगुरु कबीर साहब कहे एक मरनते दुई चार मरनते छह मुए चार पुरुष दुई नारी। सदगुरु कबीर कहे कि एक मरनते दुई मुए। हम मानव इस जगत में आते हैं तो सोचते हैं कि मेरे जीवन में सुख शांति मिले और दुख से निवृत्ति मिल जाए और इस संसार से मुक्ति मिल जाए, तो उसके लिए कुछ तो मुझे करना हो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक मरनते दुई मुए। जिस मानव के जीवन में एक का मरण होता है उसके जीवन में दो की मरण हो जाती है। वह एक है क्या? वह एक है सत्संग। जिसके जीवन में सत्संग की मरण हो जाती है। आज इस पावन नगरी में उन प्रभु का गुणगान का चर्चा किया जा रहा है, लेकिन सौभाग्यशाली जितने हैं इस सत्संग में उपस्थित होकर के उनका गुणगान का रसपान कर रहे हैं। लेकिन
कुछ लोग उनसे समय दूरी बनाए हुए हैं कि व्यर्थ का समय गंवाना, निरर्थक में नींद को हराम देना, इस शरीर को कष्ट देना, न जाने इन बातों के सुनने से क्या। लेकिन सदगुरु कबीर साहब इन्हीं बिंदु पर रख रहे हैं कि एक मरते तुम, जिस मानव के जीवन में सत्संग मर जाता है, सत्संग कर नहीं पाते या सत्संग करके अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाते हैं, तो उसके जीवन में दो का मरण होता है। वह दो है आचार और विचार। और जिस मानव के जीवन में आचार और विचार मर जाता है, तो सदगुरु कबीर कहते हैं एक मरनते दुई मुए और दुई मरनते चार। वह चार है बाल्य अवस्था और गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास अवस्था। कि क्या मुझे खाना चाहिए? अभी हमारे बड़े संत भाई कहे हैं कि क्या खाना चाहिए। वेद में आया है कि सप्त मर्यादा कव्यस्तक्षु अस्ता सामेका यद्वम घोरोगा अयोहम उपमस्य नीले पाथाम विसर्गे धनरेषु तस्य। कि हे मानव, इस संसार में तुम अपने हृदय में रहते हुए राम को जानना चाहते हो, तरह तरह के भ्रम से दूर होना चाहते हो, उस प्रभु परमात्मा के अपने निकट होना चाहते हो, तो केवल 7 बातें को तुम अपने जीवन में उतारो। वह 7 है मांस भख है, मद पिए, विश्या शोधन खाए, चोरी कर जुआ खेले, अंत समूला जाए। और 2 है झूठ की राह और कटु वचन। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तो मेरा आचार और विचार बदल जाएगा। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम उसको परख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। मुझ में सद्गुण उपज नहीं पाएगा। दुर्गुण रूपी बीज पनप करके बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा और अच्छी बात को समझने के लिए तैयार होने ही नहीं देगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाने से भक्ति का क्या संबंध है। तो कहा गया है ना कि जैसा भोजन कीजिए वैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए वैसा ही वाणी होए। और वेद कहते हैं कि संसर्गगत दोष, स्वरूपगत दोष और संपर्कगत दोष होता है। कुछ लोग चोर नहीं होते हैं, लेकिन चोर के संगत में जब रहते हैं तो पकड़े जाते हैं। कुछ लोग साधु नहीं होते हैं, लेकिन सत्संग में बैठते बैठते, सत्संग में आते आते वह संत बन जाते हैं, प्रभु के प्यारे बन जाते हैं। और कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि जो पहले से संत थे उनसे भी बड़े भक्ति में हो गए। और हम तो ऐसे भी देखते हैं कि सत्संग सभा में रहते हैं, संत की मंडली में रहते हैं, लेकिन वह व्यसन से दूर नहीं रहते। लेकिन सदगुरु कबीर कहे कि भांग तमाकू धूतरा आफू और शराब कौन करेगा बंदगी, ये तो भय खराब। कि हम में एक भी अवगुण है, वो भांग खाना या शराब पीना या तंबाकू खाना या जुआ खेलना या चोरी करना जो भी है, तो सदगुरु कबीर कहते हैं ये खराब है। जिस तरह से एक बोरे में आलू सड़ने के बाद उसे हटा दिया जाता है, उस तरह से सदगुरु कबीर कहते हैं ये खराब है। और शास्त्र भी कहते हैं कि अनुमंता सस्ता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोप हरता खाद कश्यति घोत का। कि 7 तरह का हत्यारा होता है कि कोई अनुमति देता हो, कोई बेचता हो, कोई खरीदता हो, कोई मारता हो, कोई पछाड़ता हो, कोई मसाला पीसने का काम करता हो, कोई रांधने का काम करता हो। जो खाने वाला
वह सातों एक तरह का हत्यारा है। इसलिए उससे हम बचे। हम प्रभु के तब भक्त बन सकते हैं जब प्रभु के जो संविधान है, मर्यादा है, उसको पालन कर सकते हैं। भजन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, भजन करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सत्संग खत्म होती है, फिर चलो घर, लाओ बीड़ी, लाओ सलाई और पीना शुरू करते हैं। तो इसलिए हम सत्संग में जाए तो आचार और विचार को, जब मेरा आचार और विचार बदलेगा तो चार का परिवर्तन नहीं हो सकता है, आवर्तन नहीं हो सकता है। वह बाल्य अवस्था है, गृहस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ और संन्यास। और जिस व्यक्ति का ये चारों बिगड़ जाता है तो सद्गुरु कबीर कहे कि चार मरनते छह मुए, चार पुरुष दुई नारी। कि जिस व्यक्ति का ये चारों का मरण हो जाता है, बाल्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास, उसका छह का मरण होता है। वह छह में है चार पुरुष दुई नारी। चार पुरुष दुई नारी, वह चार पुरुष है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसकी मरण हो जाती है, वह उसका पात्र नहीं हो सकता। और दो बता रहे हैं कि चार पुरुष दुई नारी, दो नारी बताए हैं कि दो विद्या जो है अपरा और परा विद्या, जिसको नारी कहा गया, जिसका शास्त्र में आया है अपरा तत्परा गुरु गम्य, कि जिस शास्त्र को हम पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे अपरा विद्या कहते हैं। और जिस विद्या से प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, जो गुरु के द्वारा मिलता है, उसे परा विद्या कहते हैं। तो ये सत्संग की महिमा है। इसलिए कोशिश करें कि हम सत्संग में जाए। तो सद्गुरु कबीर कहे ना कि गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा, कह कबीर बिन पारस पर से रहे लोग। कि केवल गाना बजाना, सुनना, आना जाना कुछ नहीं होने वाला है। अपने जीवन में हम उतारे, हम सत्संग में जाए तो संकल्प ले कि कम से कम एक अवगुण हम अपने आप से दूर करें, छोड़ने का संकल्प करें। तब मेरे जिंदगी में सुमंगल की कामना हो सकती है, प्रभु की प्राप्ति सहज और सुलभ हो सकता है। तो आइए दो बार उस प्रभु का हम लोग सहृदय गुणगान करें। गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरि नाम सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरि नाम सहारा बन जाओ, सतनाम सहारा बन जाओ, हरि नाम सहारा बन जाओ। बीच भंवर में हाथ किए नैया, आगे पार लगा जाओ। बीच भंवर में हाथ किए नैया, आगे पार लगा जाओ, आगे पार लगा जाओ, आगे पार लगा जाओ। पीरी हरो गुरुवर पीरी हरो, पीरी हरो गुरुवर पीरी हरो। बोलिए समस्त संत भगवान की शाही।